बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लेस्को ने सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत का मलबा सारिफीन पर डाल दिया। खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील करने की बजाय डिटेक्शन बिल चार्ज कर लिए गए और इसके साथ साथ ब्रेकअप के नाम पर भी इजाफी यूनिट चार्ज करने का अब इंकशाफ हुआ है। मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के लिए लेस्को ने इजाफी यूनिट्स चार्ज किए। खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स को 5 से 6 माह तक तब्दील नहीं किया जा सका। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत का मलबा भी सार्फिन पर डाल दिया गया है। ज़रानी ये बताया है कि कंपनी के पास गुज़श्ता 1 साल से सिंगल और 3 फेज मीटर की किल्लत चलती आ रही है, लेकिन शोबा मटीरियल मैनेजमेंट में अफसरान की तब्दीली होने के बावजूद इस जो मटीरियल है बिलखसूस सिंगल और 3 फेज मीटर इसकी किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। और वो सार्फिन जिनके बारिश या दीगर वजूहात की वजह से मीटर्स ख़राब हुए हैं उनको CP90 यानी कि डिफेक्टिव कोड लगाया गया है और उसी डिफेक्टिव कोड की मद पर ना सिर्फ उनको भारी भरकम औसतन बिल भिजवाए जा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ मौजूदा जो वफाकी हुकूमत की कैंपेन है इसमें ब्रेकअप के नाम पर इजाफी यूनिट्स भी चार्ज करने का इंकशाफ हुआ है। एक तरफ ख़राब मीटर नहीं तब्दील हो रहे, दूसरी तरफ सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस सबमिट हो चुके हैं और नए कनेक्शन की तनसीब का भी अमल मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुका है और बराह रास्त इसका इफेक्ट सार्फिन पर आ रहा है कि वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन लेस्को की जानिब से कोई ठोस ऐसा इकदाम नहीं उठाया जा रहा कि उनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। आपको बताएं कि बिजली चोरी के बढ़ते केसेस सेशन कोर्ट में अबूरी दरख्वास्तें जमानतों के ढेर लग गए। सेशन कोर्ट में एक ही दिन में 200 से 300 दरख्वास्तें जमानतें होने लगी हैं, जबकि एडिशनल सेशन जजेस एक हफ्ते में 2000 मुतल्लिका अफसरान को तलबी के नोटिस भी जारी कर चुके हैं। पुलिस और मुद्दई को नोटिस जारी करने के लिए स्टेशनरी भी अब कम पड़ना शुरू हो गई। लेस्को की तरफ से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर में रोजाना बिजली चोरी के 600 से 700 मुकदमात दर्ज होने लगे हैं। तो सेशन कोर्ट में अबूरी दरख्वास्तें जमानतों के ढेर लग गए। इस हवाले से बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, क्या तफसीलात है? जी बिजली चोरी के जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उस पर सेशन कोर्ट की मार्किंग ब्रांच में इस वक्त दरख्वास्त जमानतें दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका हुआ है। अदालतों में इस वक्त दरख्वास्त जमानतें दायर होने पर ढेर जो है वो लग चुके हुए हैं। मुतल्लिका पुलिस और SDO और एक्सियन और जो लाइन मैन है उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अदालतों में केसों की इस कदर भरमार हो चुकी हुई है कि अदालतों के पास नोटिस जारी करने के लिए जो स्टेशनरी है वो भी कम पड़ना जो है वो शुरू हो चुकी है। जो केस दायर किए जा रहे हैं उसके अलावा जो पीर को मार्किंग ब्रांच में जो दरख्वास्त जमानतें दायर की गई थी उनकी तादाद थी 119 थी। मंगल के रोज़ 185, बुध के रोज़ 183 के करीब और जुमेरात आज के रोज़ जो है वो अभी तक 142 दरख्वास्त जमानतें जो है वो यहाँ पर दायर हो चुकी हैं। लेस्को की तरफ से क्रैकडाउन जो है इस वक्त जारी है और उनकी तरफ से जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं उस पर यहाँ से अबूरी जमानतें जो हैं वो ली जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। एक्साइज का नया सिस्टम शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। 15 रोज गुजर जाने के बावजूद सिस्टम कामयाब नहीं हो सका है। रोजाना ट्रांजैक्शंस ना होने से करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और दीगर ट्रांजैक्शंस में मुश्किलात का सामना है। 7 सितंबर को पुराना ओरेकल सिस्टम खत्म करके SQL जदीद सिस्टम पर मुंतकिल किया गया था। 2.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के डेटा मुंतकली के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी। पंजाब भर से रजिस्ट्रेशन टैक्सेस की वसूली में 40 नकाइस रिपोर्ट हुए। एक्साइज हुकाम का ऐसा बताना है। अली साही हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से रमा माह के आगाज़ में सिस्टम को तब्दील किया गया और 18 साल पुराने ओरेकल सिस्टम को ख़त्म करके नए सिस्टम का आगाज़ किया गया। 7 सितंबर से लाहौर समेत पंजाब भर में इन हाउस ट्रांजैक्शंस करके सिस्टम को यानी टेस्ट किया गया और 11 तारीख को पंजाब भर में इसको लॉन्च कर दिया गया। बदकिस्मती से अभी तक जो है वो महकमा एक्साइज का नया सिस्टम प्रॉपरली फ़्लो में नहीं आया। एक्साइज के जो तमाम ज़िली दफातर हैं उनकी जानब से शिकायत के अंबार लग गए हैं। 40 से ज़ायद मुख्तलिफ
खामियां जो हैं वो पॉइंट आउट करके डीजी एक्साइज को भिजवाई गई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की ट्रांजैक्शंस में मसला आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन में इश्यूज़ हैं, गाड़ी की ट्रांसफ़र और टोकन टैक्स की वसूलियों के हवाले से जो एक्साइज हुकाम की जानब से चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सिस्टम में करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ना तो प्रॉपरली नई गाड़ी जो रजिस्टर्ड होती है ऑनलाइन, उसमें जो बुनियादी चीज़ें चेक करने वाली वह होती हैं वो एक्साइज के सिस्टम में शो नहीं हो रही। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र के हवाले से भी बहुत सारी शिकायत हैं, नंबर, नाम, एड्रेस और दीगर जो मुतलका किसी भी शहरी के कवायफ हैं वो भी प्रॉपरली शो नहीं हो रहे। तो तमाम की तमाम चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। अगर बर वक्त ठीक ना की गई तो महकमा एक्साइज को इस महीने में अरबों रुपए का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया अली साही। दराजी मुकदमा से मुतल्लिक केस की समाअत, सीसीपीओ को मुतल्लिका डीएसपी तफ्तीशी के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर डीएसपी तफ्तीशी के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहजाद की दरख्वास्त पर समाअत की। आपकी जो FIRs आ रही हैं उनकी समझ नहीं आ रही। जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, जिस पर सीसीपीओ ने कहा कि ज़ेरे इल्तवा केसेस में हमने 4 लाख मुकदमात निपटाए हैं। इतनी बड़ी तादाद में केसेस निपटाने से क्वालिटी बेहतर नहीं हुई। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने यह कहा, जबकि हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना की जानिब से ये जवाब दिया गया और कहा गया कि नाकिस तफ्तीशी करने वाले तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार ने थाना फैक्ट्री में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी। और अभी आपको बताएं कि बहनों के दरमियान विरासती जायदाद की तकसीम का ये मामला है और हाई कोर्ट में जायदाद के मुकदमे में फ्रॉड की मुल्जिमा अनम यासिर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस समाअत का अहवाल बताएंगे। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में फ्रॉड के मुकदमे में मुलव्वस मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है और अदालत ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को 2:30 बजे ज़ाती सीट में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस मिस आलिया नीलम की अदालत में खातून अनम की दरख्वास्त पर समाअत हुई और DAG कामरान आदर समेत दीगर पुलिस अफसरान अदालत में पेश हुए और पंजाब हुकूमत के वकील ने मुल्ज़िमा की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत की। ताहम थाना इस्लामपुरा के तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो रिकॉर्ड पेश किया गया उसमें ज़िमनियों के मामले पे सरकारी वकील अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने IG पंजाब को 2:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया है। मुल्ज़िमा जो है उसके खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज है, जिसमें उसने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि मुल्ज़िमा ने दीगर ख़वातीन के हमरा मिलकर वरासी ज़मीन को हथियाने के लिए फ्रॉड किया और जाली निकाहनामा तैयार किया है और इस जाली निकाहनामा के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सेशन कोर्ट में मुल्ज़िमा की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की गई है। तो अदालत में मुल्ज़िमा की जानब से मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि उस पर बिला जवाज़ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बावजूद सेशन कोर्ट ने उसकी ज़मानत मंजूर नहीं की, तो अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत उसकी ज़मानत मंजूर कर ले। ताहम अदालत ने इसकी समाअत की है और IG पंजाब को तलब किया है दोबारा इस केस की समाअत 2:30 बजे होगी, जिसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पेश होंगे और फ्री कैन को वकला भी अदालत में दलाल देंगे। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का LDA में इस्लाहात लाने के विजन के मुताबिक बड़ा फैसला। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने आर्किटेक्ट डायरेक्टोरेट तख्लीक कर दिया है। ग्रेड 19 का अफसर डायरेक्टोरेट का है। डायरेक्टोरेट एडिशनल DG हाउसिंग के मातहत होगा। दुरे नायाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी दुरे नायाब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जहां LDA में बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं और शहरियों और साइलिन के लिए बेहतरी पैदा की जा रही है, वहीं पर अब नक्शों की मंजूरी के हवाले से ख़ास तौर पे आर्किटेक्ट डायरेक्टोरेट कायम करने का फ़ैसला किया गया है और आर्किटेक्ट डायरेक्टोरेट जो है वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह LDA के दीगर शोबे कर रहे हैं, जिसमें टाउन प्लानिंग है वो बिल्डिंग कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह आर्किटेक्ट डायरेक्टोरेट जो है वो नक्शों की मंजूरी, नक्शों की बाकायदा जांच पड़ताल और उस तमाम अमल को स्ट्रीमलाइन करेगा और इस हवाले से ये पूरा फार्मूला पंजाब के दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में भी अपनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी आर्किटेक्ट का पूरा डायरेक्टोरेट है जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। इसी तरह अब DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से क्लियर कट अहकामात के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है
और LD का डायरेक्टरेट ऑफ आर्किटेक्ट जो है वो तख्लीक कर दिया गया है, जिसका हेड जो ग्रेड 19 का डायरेक्टर होगा, इसी तरह ग्रेड 18 का डिप्टी डायरेक्टर, ग्रेड 17 का असिस्टेंट डायरेक्टर भी उस डायरेक्टरेट में काम करेंगे। DGLD मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इसके जो JDs हैं, TORs, उस पर काम किया जा रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते ही, टर्म ऑफ रेफरेंस सारे तख्लीक करते ही प्रॉपर ये डायरेक्टर फंक्शन होगा, जिससे ना सिर्फ शहरियों को सहूलत मिलेगी बल्कि LDA के अंदर भी आसानी होगी और ये प्रॉपर डायरेक्टरेट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा और लोगों को सहूलियत फराहम करेगा। बहुत शुक्रिया दुर नायाब। जिले इंतजामिया के कंट्रोल संभालते ही सरकारी स्कूलों की भी सुनी गई। अब असातिज़ा को वक्त पर स्कूल आना होगा। लेट आने वाले असातिज़ा को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। लाहौर के 20 मॉडल स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी का आगाज कर दिया गया है। मुसलसल 3 बार लेट आने पर 1 दिन की तनख्वाह की कटौती होगी। जुनेद रियाज से बात करेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर के 20 मॉडल स्कूलों में बायोमेट्रिक हाज़िरी का आगाज़ कर दिया गया है और ये लाहौर में 20 स्कूल हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेरे मातहत जो हैं वो चलाए जा रहे हैं और जिनका कंट्रोल जो है वो ज़िली इंतज़ामिया ने संभाल लिया है। और ये जो अटेंडेंस होगी ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करेगी और इसमें स्कूल सरबराहान की हाज़िरी भी ऑनलाइन होगी। और इन 20 स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद जो है बाकी तमाम लाहौर के जो 1100 स्कूल हैं वहाँ पर भी ऑनलाइन अटेंडेंस कर दी जाएगी। जो असातिज़ा 7:30 बजे से लेट आएंगे उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब इससे कबल क्योंकि स्कूल सरबराहान का इख्तियार होता था कि वो अगर कोई टीचर लेट आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी खुद से स्कूलों की हाज़िरी मॉनिटर करेंगी। अगर स्कूल सरबराह भी लेट आया तो उसको गैर हाज़िर तस्वर किया जाएगा और 3 दफ़ा लेट आने पर 1 एब्सेंट जो है वो मार्क की जाएगी। और इस हवाले से तमाम स्कूलों को हदायत जारी कर दी गई है और इससे पंजाब भर के तमाम सरकारी स्कूलों में, यहाँ के बाद जो 20 स्कूल हैं इसके बाद तमाम सरकारी स्कूलों में ये अटेंडेंस ऑनलाइन कर दी जाएगी। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अब इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर नसीम शाह की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गई। कौमी क्रिकेटर नसीम शाह वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, हतमी फैसला आज होने का इम्कान है। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में फास्ट बॉलर के वर्ल्ड कप खेलने के इम्कानात मध्यम हो चुके हैं। नसीम शाह मुकम्मल वर्ल्ड कप या आधे टूर्नामेंट तक बाहर होंगे। मेडिकल पैनल अपनी राय देगा। PCB मेडिकल पैनल नौजवान फास्ट बॉलर का रिहैब प्रोग्राम भी तरतीब देगा, जबकि कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह कंधे की इंजरी का शिकार हैं। वसीम अहमद से बात करेंगे इस हवाले से। जी वसीम। नसीम शाह जो थे भारत के खिलाफ मैच में इंजर्ड हुए थे, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट जो थी, पहली मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो तसल्ली बख्श नहीं आई थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने दोबारा से उनका मेडिकल चेकअप जो था वो दुबई से करवाया था। जो दूसरी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी तसल्ली बख्श नहीं आई, जिसकी बिना पर आज मेडिकल पैनल जो है वो अपनी जो सिफारिशात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी को जमा करवाएगा, जिसके बाद कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह की आइंदा वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से फैसला किया जाएगा। ताहाल जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक आधे वर्ल्ड कप से जो नसीम शाह है वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके देरपा क्रिकेट कैरियर के लिए जो हतमी फैसला है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है जो वो करेगी। इसमें आपको बताता चलूँ कि दूसरे जो क्रिकेटर हैं एहसानुल्लाह, वो भी कंधे की इंजरी का शिकार हैं, वो भी ताहाल कौमी स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उसका भी हतमी फैसला जो है वो सिलेक्शन कमेटी आज या कल करेगी। जैसे ही इसमें तमाम सिफारिशात जो है वो मौसूल होंगी, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो है वो अपना हतमी फैसला करेगी। ताहाल नसीम शाह की जगह पे जमान खान को कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि दीगर जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनका जायजा लेने के बाद सिलेक्शन कमेटी जो है वो कौमी क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए उसका ऐलान करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।